बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आज। ऐसा लगता है हम जरूरी से हमको डर लगता है, ये नहीं होता है, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल क्लास है और इस क्लास में आप लोग इस क्लास में सीख ही जाइएगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल इस एग्जाम्पल को। शुद्ध फॉर्मूला लिख लो, होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो बाबू याद करना पड़ेगा आपको, ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आया है, जिसे समझ में आएगा फॉर्मूला को आपको रखना ही पड़ेगा। समझिए, जब तक आप रटिएगा नहीं तब तक कोई काम नहीं चलेगा। आपको सिंपल कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल से a+b का होल स्क्वायर क्या होता है लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक ऐसे भी लिख सकते हैं, कहेंगे सर कि a स्क्वायर एक बात तो b आता है, तो b को यहाँ पे कहें लिख दिए, इसको जो यहाँ पे लिखा है तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन ये तो समझ गए बॉय है, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा मैथ में क्लास 10th में आंसर लाइएगा तो इस तरीके से आएगा, इस पे सेट करेंगे तब। हम इस पर भी एक एग्जांपल देके बताते हैं, सेम आ जाता है, कोई सेम आता है, जैसे हम बताते हैं एग्जांपल देके बताते हैं। समझिए 5+3 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर सेट करेंगे पहले, ठीक है। तुमको सेट करना है, देखिए बताते हैं यहाँ पे 5+3 a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 बीच में इंटू है, गुना का चिन्ह है, एक मान कितना है 5 है, फिर इंटू है गुना है, फिर b का मान कितना है 3 है, फिर प्लस है b का मान कितना है 3 का मतलब 3 का भी स्क्वायर, ठीक है। और हमको देखना है, अब पहले इसको सॉल्व करना है, अब इसको भी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। देखो इधर से भी सॉल्व करते जाएंगे तो सॉल्व ही होगा। जैसे 5+3 है ना, तो 5+3 कितना होगा, 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर दे देंगे, कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर यहाँ सॉरी 8 का स्क्वायर बराबर देंगे 5 को 2 से क्या करना, मल्टीपल नहीं करना है, इसको स्क्वायर लगा हुआ कितना हो जाएगा 25 होगा, ठीक है 20 हो जाएगा प्लस 3 3 9। तो हम इसको इसका जो वर्ग होगा कितना आ जाएगा, इसका वर्ग यहाँ पर सुन देखो 8 8 64 बराबर 25 और 30 कितना हो जाएगा 30 20 50 50 5 55 55 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 55 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 64। देख लीजिए एक अपने हिसाब से 55 और 9 64 ही होगा। और ये बराबर हो गया ना, तो समझिएगा कि ये ठीक है। मान लीजिए ये वाला सूत्र था, ठीक ना, हम इसी सूत्र पे कि इस ये सूत्र दिया गया है ना, इस पे हम सेट करके देखते हैं। देंगे a स्क्वायर कितना है 5+3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर प्लस है b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस फिर 2 है 2 इंटू a का मान कितना है 5 है, फिर इंटू है b का मान कितना है 3 है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 5 3 8 को जोड़ देंगे, 8 को जोड़ के इसमें भी स्क्वायर लगा तो इसमें हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक। 5 को इससे स्क्वायर करेंगे क्या होगा 5 का वर्गमूल होगा 25 प्लस इसके कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 2 5 10 10 3 30, इसमें भी सेम आएगा। देखो इसको भी वर्ग करेंगे, इसको 8 8 64 बराबर 25 9 कितना आ जाएगा 34 और 34 कितना हो जाएगा 64, दोनों में बराबर आ गया ना। तो अब इस चीज़ से आप समझ सकते हैं फॉर्मूला इस तरीका से रहे या इस तरीका से रहे, हमको आंसर आएगा ही आएगा, आंसर ही आएगा। देखिए एक बात बताते हैं, जैसे हमको 2+3 बराबर कितना होगा 5 हो जाएगा ना, इसी प्रकार हमको यहाँ पे 2 की जगह 3 दे देंगे, 3 की जगह 2 देंगे तो बराबर 5 ही ना होगा। मान लीजिए